Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear 9th class. How are you? I hope that you all will be fine. Welcome to your last tense. This lecture consists on your future perfect continuous tense. This is your last tense. फ्यूचर का आखिरी टेंस भी और वैसे भी आपके 12 टेंसेस में से आज आपके आखिरी टेंस का लेक्चर है. फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. फ्यूचर हो गया मुस्तकबिल, परफेक्ट हो गया काम का मुकम्मल हो जाना, कॉन्टिन्यूस जारी होना, यानी ऐसा जुमला जिसमें आने वाले वक्त में किसी काम की तकमील के साथ साथ अमल जारी भी होता है. जुमले के आखिर में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे वगैरह के अल्फाज मुकर्ररा मुद्दत और वक़्त के साथ आते हैं, यानी इसमें टाइम मेंशन होता है. बनाने का तरीका वही विल हैव बीन और शैल हैव बीन. आई हुई के साथ शैल हैव बीन और बाकी तमाम सब्जेक्ट्स के साथ विल हैव बीन आएगा. और फॉर्म कौन सी आएगी? फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, क्योंकि कॉन्टिन्यूस है ना, तो कॉन्टिन्यूस की शर्त पूरी करने के लिए फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगेगा. बशीर 2 घंटे से सबक याद कर रहा होगा. बशीर विल हैव बीन लर्निंग द लेसन फॉर 2 hours. किसान 4 रोज से हल चला रहा होगा. द फार्मर विल हैव बीन प्लोइंग फॉर 4 days. परिंदे सुबह से चहचहा रहे होंगे. बर्ड्स विल हैव बीन चिर्पिंग सिंस मॉर्निंग. बारिश मंगल से हो रही होगी. इट विल हैव बीन रेनिंग सिंस ट्यूसडे. 20 मिनट से ओले पड़ रहे होंगे. इट विल हैव बीन हेलिंग फॉर 20 minutes. तुम 1 घंटे से बच्चे को सता रहे होगे. यू विल हैव बीन टीजिंग द चाइल्ड फॉर 1 hour. और वो 3 दिन से शरारत कर रहा होगा. He will have been making mischief for 3 days. तो क्या देखा आपने इसको बनाने में कि हमने will have been, shall have been का इस्तेमाल किया. I और we के साथ shall have been, बाकी सबके साथ will have been. फर्स्ट फॉर्म प्लस ing यूज हुई और आपने इसमें देखा कि इसमें टाइम मेंशन किया गया है. सुबह से, 3 दिन से, 2 घंटे से वगैरह वगैरह. तो उसके लिए ये आ गया 2 घंटे, 4 रोज, सुबह से, मंगल से, 20 मिनट, 1 घंटा एंड 3 दिन. तो इसको कैसे किया हमने? अगर आपके पास ड्यूरेशन है तो फिर आपने फॉर यूज करना है और अगर स्टार्टिंग पॉइंट है तो फिर आपने सिंस यूज करना है. ठीक है जी. इसके और कॉन्टिन्यूस के अंदर यही चेंजिंग होती है कि कॉन्टिन्यूस में भी काम जारी होता है, यहाँ भी काम जारी होता है. यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पे वक़्त का साथ में तयन किया गया होता है. या आपके पास स्टार्टिंग पॉइंट होता है या आपके पास ड्यूरेशन होता है. स्टार्टिंग पॉइंट होगा तो आप सिंस लगाएंगे, ड्यूरेशन होगा तो आप फॉर लगाएंगे. So you have seen that in sentences belonging to this tense we use will or shall with have been before the third form of the verb along with ing, before the first form of verb along with ing. इस तरह से बने आपके affirmative sentences. And how to make negative sentences? तो in negative sentences not is used after will or shall. सिंपली will और shall के फौरन बाद आप नॉट लगा देते हैं. वो 7 बजे से अखबार नहीं पढ़ता रहा होगा. He will not have been reading the newspaper since 7 o'clock. हम रात से मजमून नहीं लिखते रहे होंगे. We shall not have been writing the essay since night. वो शाम से खेलते नहीं रहे होंगे. They will not have been playing since evening. रंगसाज 3 घंटे से कपड़े नहीं रंगता रहा होगा. The dyer will not have been dyeing clothes for 3 hours. गंदा बच्चा कई दिन से नहीं नहाता रहा होगा. The dirty boy will not have been taking bath for several days. लोग 3 दिन से बूढ़े का मातम नहीं कर रहे होंगे. People will not have been mourning the death of old man for 3 days. माली सुबह से फूल नहीं चुनता रहा होगा. The gardener will not have been plucking flowers since morning. ये आदमी 5 माह से इस शहर में नहीं रहता रहा होगा. This man will not have been living in this city for 5 months. इसका मतलब है कि कैसे बने नेगेटिव कि will और shall के बाद हमने not लगा दिया.
विल के बाद नॉट, शैल के बाद नॉट, हैव बीन उसके बाद और उसके बाद ing फर्स्ट फॉर्म के साथ। ठीक है जी। नाउ लेट्स टेक अ लुक हाउ टू मेक इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस विल और शैल आर यूज्ड in the beginning of sentences or the question word is followed by will or shall before the subject. For examples, वो ये बच्चास repeated rule जो बार बार आपको बताया गया है कि will और shall बिल्कुल शुरू में आ जाने हैं और उसके बाद subject आएगा और उसके आगे फिर आपका have been ing वाली form, फिर आपका object और फिर आपका since या for और time और questioning word। क्या तुम सुबह से बातें करते रहे होगे? सिंपल है तो सिर्फ विल शुरू में आया, यू सब्जेक्ट आ गया, फिर हैव बीन आया, फिर आपका वर्ब आ गया टॉकिंग, फिर सिंस मॉर्निंग और क्वेश्चनिंग वर्ड। विल यू हैव बीन टॉकिंग सिंस मॉर्निंग? क्या बच्चा शाम से सोता रहा होगा? विल द चाइल्ड हैव बीन स्लीपिंग सिंस इवनिंग? आप 2 घंटे से किसका इंतजार करते रहे होंगे? क्वेश्चन वर्ड आ गया, whom विल से भी पहले, फिर विल, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव बीन, फिर फर्स्ट फॉर्म प्लस ing, फिर फॉर, फिर टाइम और फिर क्वेश्चन मार्क। होम विल यू हैव बीन वेटिंग फॉर 2 hours? लकड़हारा 3 दिन से कुल्हाड़ा कहाँ ढूंढ रहा होगा? वेयर विल द वुड कटर हैव बीन लुकिंग फॉर हिज एट फॉर 3 days? और बच्चा कब से खिलौनों से खेलता रहा होगा? सिंस व्हेन will the child have been playing with the toys? तो आपने आज किया अपना लास्ट टेंस फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। फ्यूचर का मतलब मुस्तकबिल, परफेक्ट का मतलब काम का मुकम्मल हो जाना और कॉन्टिन्यूस का मतलब जारी होना, यानी काम का कुछ हिस्सा मुकम्मल होगा, कुछ हिस्सा अभी भी जारी होगा। बनाने का तरीका क्या है कि इसके अंदर टाइम मेंशन किया गया होगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे ही एंड पे आएगा, लेकिन साथ में वक्त दिया गया होगा। और बनाना कैसे है? विल हैव बीन, शैल हैव बीन, आई वी के साथ शैल हैव बीन, बाकी सबके साथ विल हैव बीन, फर्स्ट फॉर्म प्लस ing। नेगेटिव बनाने के लिए विल और शैल के बाद नॉट लगाएंगे, उसके बाद हैव बीन, फिर फर्स्ट फॉर्म प्लस ing, ऑब्जेक्ट और फिर टाइम। और अगर डबल इंट्रोगेटिव है तो जो क्वेश्चनिंग वर्ड है वो विल और शैल से भी पहले लगा दिया जाएगा, वरना क्या होगा? विल और शैल के बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर हैव बीन आएगा, फिर फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट और फिर टाइम और फिर क्वेश्चन मार्क। आई होप इट विल बी नाउ इजी फॉर यू। तो प्रैक्टिस कीजिए बच्चास, आपके तमाम के तमाम टेंसेस आज कंप्लीट हो गए। सो काइंडली प्लीज मेक गुड प्रैक्टिस। तमाम मटेरियल आपके पास हर वक्त मौजूद है, आप जब जिस लेक्चर को जितनी दफा मर्जी चाहे सुन सकते हैं और उससे आप रिवाइज कर सकते हैं, बार बार इन रूल्स को प्रैक्टिस कर सकते हैं और इस तरह से आप अपने ग्रिप को टेंसेस पर, ग्रामर पर अच्छा कर सकते हैं। ओके, इंशाल्लाह वी विल मीट इन अनदर लेक्चर। टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।